हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो छठा स्कंद है ना, उसमें उससे 5वें स्कंद में आई थिंक लास्ट चैप्टर है क्या, उसमें नरकों का वर्णन है। 28 नरकों का, जो पृथ्वी के बहुत पास में है, जहाँ पे हम रह रहे हैं। बहुत पास में नरक है यहाँ पर। जैसे जेल ना पास में होती है, शहर में जेल होती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीवन के खत्म होने से पहले हमको अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति से पाप होते हैं। कुछ भी हम करते हैं पाप तो होता ही है। इवन घर को सफाई करते हैं तभी पाप होता है, झाड़ू मारते हैं तो कीड़े मरते हैं, खाना बनाते हैं तो भी। कोई सन्यासी हो तो भी पाप तो होगा ही। वो सफाई करेगा तो पाप होगा, खाना खाएगा तो पाप होगा, खाना बनाएगा तो पाप होगा, चलेगा तो पाप होगा। तो 5 पाप तो सबसे होते हैं। और कुछ हमसे भोग करने के कारण पाप हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भी। तो पाप भी अलग अलग तरह के हैं। थोड़ा पाप, घना पाप, बहुत ज्यादा पाप, पातक और महापातक, अति पातक, ऐसे बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रायश्चित नहीं करता है मरने से पहले, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ये नरक है। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि लेकिन ऐसे तो लोग जेल में जाते हैं। हरे कृष्णा, और प्रणाम प्रभु जी। स्क्रीन नहीं विजिबल है प्रभु जी। मैं नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? हाँ जी। अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा, अभी पहले बता रहा हूँ मैं। हरे ओके। कृष्णा। या मुझे जैसे जब पूरा स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन ऐसे आती नहीं ना, मैं पूरा आ रहा हूँ ना अभी। नहीं तो प्रभु जी, पूरे नहीं आ रहे आपके, वो साइड वाली विंडो पे आ रहे हैं। तो मैं पूरा दिखाई दे रहा आपको? नहीं, पूरे पूरे आ रहे हैं प्रभु जी, पूरी आ रही स्क्रीन तो। पूरा आ रहा हूँ हाँ अब जी। अभी ठीक है प्रभु जी, अब आए। नहीं नहीं नहीं, मैं स्क्रीन जानबूझ के नहीं दिखा रहा, आज समझ नहीं रहा। मैं जानबूझ के पूरी स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा पूरा? मैं पूरी स्क्रीन पे मैं नहीं आ रहा क्या? प्रभु जी, वो जो छोटे वाली जो लिस्ट विंडो में आती है ना, उसमें आप शो कर रहे हैं कंप्लीट नहीं जो। नहीं नहीं प्रभु जी, पूरे उस पे आ रहे हैं हमारे, मेरे पे तो। वो आपका कुछ इश्यू है आपका। हरे कृष्णा, आपने अपने आप को पिन तो नहीं कर रखा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनीवे, सो वहां पर फिर परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि लोग जेल में जाते हैं, सजा भोगते हैं, और फिर आके बाहर फिर पाप करते हैं। तो ये प्रायश्चित का जो सिस्टम है अच्छा नहीं है। प्रायश्चित से फायदा क्या हो रहा है? प्रायश्चित का मतलब है कि अपने आप को कुछ दंड देना। मैंने कोई गलती की है, उसके बदले में दंड दूंगा अपने आप को, कुछ भी। तो कह रहे हैं उससे पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही। तो एग्जाम्पल देते हैं, हाथी स्नान करता है पानी में, और स्नान करने के बाद वो बाहर आके वो धूल अपने ऊपर डाल लेता है। तो फिर उसके स्नान का फायदा क्या होगा? उसको कुंजर स्नान कहा उन्होंने प्रायश्चित करने को। जेल में जाना, नरक में, उन्होंने कहा नरक में जाने का फायदा क्या है? नरक में जाके लोग आके पाप करना कहाँ छोड़ रहे हैं? तो ये प्रश्न उठाया था। तो इसके उत्तर में वो बहुत खुश हो गए सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने उनको टेस्ट करने के लिए ही बोला था कि ये क्या बोलते हैं, ढंग से सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं। तो प्रसिद्ध महाराज ने कहा ये प्रायश्चित का सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नरकों में डालना, और ये इनफ नहीं है। या जो भी प्रायश्चित बताए गए हैं कि ये तपस्या कर लो, वो तपस्या कर लो, तो उन्होंने कहा कोई भी तपस्या कर लो, व्रत कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, तब भी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। आप 60,000 साल बैठे रहे वो विश्वामित्र, कहाँ उनके भोग की इच्छा खत्म हुई? तो फिर ये श्लोक आया, ये वाला जो मैंने कल भेजा था, केचित केवल्य भक्तिया। केवल जब केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति की जाती है, केचित केवल्य भक्तिया वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार स्नेहना निहारम इव भास्करा। तो जब केवल वासुदेव के परायण होकर, जब जीव की इच्छा केवल भगवान की तुष्टि के अलावा कुछ नहीं होती है, तो ऐसी भक्ति से
पाप तो सारे खत्म हो ही जाते हैं, जो प्रायश्चित कर रहे थे पाप खत्म करने के लिए हम, वो तो सब खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है अंदर, जो भोग की प्रवृत्ति है, वो भी खत्म हो जाती है। तो ये छठे चैप्टर में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। आप पढ़ेंगे कि कैसी कैसी भक्ति से कैसे कैसे पाप खत्म होते हैं, भक्ति की शक्ति कितनी ज्यादा है। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो जो भी कष्ट आते हैं पाप के कारण आते हैं, तो भक्तों के जीवन में अभी भी समस्याएं तो रहती हैं ही। तो हम फिर शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे ना, केवला भक्ति नहीं है, केचित, और वहां पे ये भी लिखा है केचित, कोई विरला ही, केचित मतलब कोई कोई करता है केवल भक्ति, सब नहीं करते। और ये महाप्रभु का जो आंदोलन है, ये तो महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, ये महावैराग्यों का आंदोलन है। सो हमको अब फिर पॉइंट ये है कि वो केवल्य भक्तियां होती कैसे, पता कैसे लगेगा केवल्य भक्ति है, क्या है केवल्य भक्ति? केवल्य भक्ति है कि आप इंडिपेंडेंटली नहीं सोच रहे हैं कुछ भी अपने आप ही, तो वो तो पता लगेगा नहीं किसी का, तो इसलिए कोई गुरु चाहिए, गुरु परंपरा। जब कोई व्यक्ति, ये बात भी वो बिल्कुल श्लोक में ही कह रहे हैं कि केवल भक्ति अगले श्लोक में, जब कोई किसी गुरु की सेवा में लग जाता है और उनसे सीखता है भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, जैसे वो कहें ऐसे करता है, तो केवला भक्ति होती है। तब उसकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, उसका सारा आकर्षण संसार से, संसार के भोगों से, ये अटैचमेंट शरीर से, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको, अगर वास्तव में आप चाहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र करने के जो 7 फायदे हैं हमारी जिंदगी में प्रवेश करें, हमारे जीवन में, तो हमको सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। अपने मनमाने ढंग से भक्ति नहीं कर सकते आप। जब मन में आया क्लास अटेंड कर लिया, जब मन में आया आ गए, कभी नहीं आए, कभी किया कभी नहीं किया। अंदर वो ऐसा अपने आपको विकसित करना पड़ेगा कि हमें गुरु परंपरा को संतुष्ट करना है, जैसे गुरु परंपरा के वहां से आदेश ऑर्डर्स आ रहे हैं। नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा, वो कुंजर स्नान हो जाएगा। तो कुछ फायदा हो जाएगा, चैंटिंग से हो जाए आपको थोड़ा बहुत भौतिक, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं होने वाली। आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। आपके पाप करने की प्रवृत्ति, संसार की आसक्ति, वो भगवान में वो आनंद नहीं आएगा। वो हरे कृष्ण महामंत्र में आनंद, कथा में आनंद, हृदय से ना वो चीजें आने वाली नहीं है। वो राग द्वेष बने ही रहेंगे, परेशानियां सब। इसलिए जो भागवतम का संदेश है ना, वो शुद्ध भक्ति का है। सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति अधोक सजे आहेतु की अप्रतिहता या ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। देखो शुरू शुरू में बता दिया कि परम धर्म क्या है, अहेतु की अप्रतिहता। एक तो अहेतु की भक्ति करनी है बिना हेतु के, केवल हमारे जीवन का लक्ष्य केवल गुरु की प्रसन्नता, वो कुछ भी चाहे चाहे हमसे कुछ भी, गुरु परंपरा। और ऑफ कोर्स वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही चाहेंगे, जो भी चाहेंगे वो भगवान की सेवा में कुछ भी डिमांड करें, भगवान की सेवा में, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। उसको कहते हैं अहत की भक्ति। उसमें हम किंतु परंतु ये वो नहीं कर सकते। और जिसके हृदय में केवल यही रहता है कि मुझे कुछ आदेश, जैसे प्रभुपाद जी के, श्रील प्रभुपाद के हृदय में क्या था कि मेरे गुरु ने मुझे एक आदेश दिया था, पूरे जीवन भर उनके यही था, उसके लिए पूरे जीवन में प्रयास किया। तो शुद्ध भक्ति ऐसे होती है। किसी का माइक खुला आप बंद कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं केचित केवल्या भक्तिया, केचित केवल्या, केचित केवल्या भक्तिया वासुदेव परायणा, पूरा परायण हो गए। ये विषय चल रहा है इसमें छठे स्कंद में, यह पढ़ लीजिएगा। मुझे बहुत कम भक्तों ने कल भेजा, जिन्होंने नहीं भेजा पढ़ लो उसको। उसमें बहुत सारे श्लोक कोट किए, उसी में फिर ये आया था कल की रेफरेंस दिया था वो, स्थूल तुषा अवघाती नाम। तो मुझे कल महसूस हुआ कि हमारे ग्रुप में ज्यादातर भक्त स्थूल तुषा अवघाती नाम ही है, इसका नाम मैंने इसलिए कल वो किया कि सब वो ऐसी वो थोती भूसा को, भूसी को पीट रहे हैं। थोती भूसी, थोता है ना, थोता मतलब उसमें कोई कुछ है नहीं, दाना वाना,
उसको पीटने से क्या लाभ होगा? तो ऐसे ही आप हरे कृष्ण मंत्र घुमाते रहिए, भागवतम ही पढ़ते रहिए, लेकिन जब तक आप अनुकूल नहीं होंगे, वो दीनता, वो आचरण, वो शिष्टाचार, वो साधु सेवा, सब कुछ नहीं करेंगे। जैसे जनरली क्या 5 चीज होती है ना, साधना है आपकी, साधु संघ है, साधना है, और क्या है, सेवा है, और क्या है, शिष्टाचार, और क्या रहेगा, एक चीज और रहेगी कोई समथिंग, 5S है ना, 5S, साधु सेवा, नहीं एक सेवा है, एक साधु सेवा। संघ है, स्वाध्याय, स्वाध्याय, साधना और शिष्टाचार, ये 5S हैं। ये पांचों के पांचों एकदम हमारी लाइफ में होनी चाहिए। साधु संघ का मतलब है कि साधु संघ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते आप। हम तो उन्हीं की प्रसन्नता है, वो कहें चैंटिंग बंद कर तो बंद कर देंगे अभी चैंटिंग। ऐसे भाव में हमें रहना चाहिए 24 घंटा। जब तक ऐसे भाव में नहीं आएंगे आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। इसको बोलते हैं साधु संघ। साधु संघ, साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। जितने लोगों का पतन होता है उनका ही होता है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी का अधीन नहीं होते, वो भगवान के अधीन भी नहीं हो सकते। तो ये भगवान ने कहा ना, ये मैं भक्त जना पार्था ना मैं भक्त तेजना। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्ति नहीं है। मद भक्ता नाम चायो भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं ते में भक्त तमामता, वही उत्तम भक्त हैं। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन को। इसलिए ये साधु संघ, और फिर साधु संघ में सेवा, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, अगर नहीं, ये सब चीजें जरूरी है। जैसे पासवर्ड होता है ना, एक भी वर्ड नहीं डालोगे आप तो वो खुलेगा ही नहीं। ऐसी आप चाहे कितनी चैंटिंग करो, आपने साधना कर ली अपनी, तो आप कहेंगे मैं साधना तो कर रहा हूँ, लेकिन एक वर्ड डालने से खुलता नहीं ना पासवर्ड से, वो कंप्यूटर खुलेगा ही नहीं, आपका कुछ होगा ही नहीं। तो साधना भी है, स्वाध्याय भी है, सेवा भी है, साधु संघ भी है, और शिष्टाचार भी है। पांचों में ही 100 के 100% नंबर आने चाहिए, तभी जाके बोलेंगे हम लोग कि ये केचित केवल्य भक्तियां है। नहीं तो वो खाली कुंजर स्नान ये हो जाएगा। जैसे प्रसिद्ध महाराज कह रहे हैं ये तो कुंजर स्नान है, हाथी ने नहाया और फिर धूल लपेट लिया अपने ऊपर, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र किया, फिर सारे दिन वही उल्टे पुल्टे काम में लगे रहते हैं, अरे भौतिक वही, तो इसका कुछ फायदा नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर आप बहु जन्म भी ये कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कीर्तन करें, तभी भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप इतना भाग्यशाली हैं कि हम लोग सब इसलिए प्रभुपाद की शरण में आ गए हैं, लेकिन अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो ये जीवन निकल जाएगा। जीवन क्षणभंगुर है। ब्रह्मा जी की अगर आयु से तुलना करते हैं तो हमारा जीवन 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा बनता है, इतना जीवन है हमारा। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे, यहाँ पर 432 करोड़ साल बीत जाते हैं। तो ये जीवन 4 दिन का है। इसमें अब जो हमें सुख दुख मिलने हैं जीवन में, वो तो अपने आप ही आ रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना है। जैसे अपने आप दुख आता है, कोई नहीं चाहता है, ऐसे ही सुख भी अपने आप आता है। इसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक झंझटों में मत पड़ो, भौतिक संबंध, भौतिक रिलेशनशिप, ये शरीर एक ड्रेस के समान है। श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, आज सुबह मैं सुन रहा था कि प्रभुपाद कह रहे थे कि अगर आप बैठे हैं सामने और इफ़ यू चेंज योर ड्रेस, डज इट मीन यू हैव डेड, यू आर डाइड। अब चेंज ड्रेस करते हैं ना, ये ड्रेस चेंज करते हैं हम लोग, बाहर की ड्रेस, ये शरीर एक ड्रेस के समान है। नहीं तो हम कभी बदलते नहीं हैं। तो बाकी चीजें तो सब ऐसे ही है ना, शरीर के लिए हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये पहला लेसन है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। नहीं, फर्स्ट लेसन भक्ति में यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, सारा प्रयास मेरा। और शरीर में भी सबसे महत्वपूर्ण है 2 शरीर हमारे पास,
एक तो बाहर ये दिख रहा है जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सूक्ष्म शरीर, जो मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, मेरा अहंकार है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इससे हम पहचान करते हैं एक कैसा व्यक्ति है, एक व्यक्ति आया है, ऐसा है, वो अच्छा है। तो किसके लिए बोलते हैं? उसका मन अच्छा है, उसकी बुद्धि अच्छी है, उसका अहंकार, अहंकार मतलब कितना अहंकार, ईगो, बहुत ईगोइस्ट है, कैसा नहीं, नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत नम्र है। तो इस भौतिक जो बाहर के शरीर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो मिट्टी के समान है। लेकिन हम अज्ञान के कारण इस बाह्य शरीर में खोए रहते हैं। सूक्ष्म शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सूक्ष्म शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा। क्योंकि मन भी पापी है, मन तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अगर मन के पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मन तो कभी संतुष्ट भी नहीं होता है, और मन धोखेबाज है। और मन के बहुत जो शत्रु हैं, उनको ही, मन को वो अच्छे लगते हैं। हर एक कामी है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है काम, कहीं भोग मिल जाए। जब खुशी बात पे क्रोध आता तो अच्छा लगता है क्रोध करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये बिल्कुल भी ना, ऐसे भोग करते हैं ना हम लोग। तो क्रोध हमें अच्छा लगता है, क्रोध करना भी हमें अच्छा लगता है। कुछ क्रोध की बात आ जाए तो नहीं नहीं, मैं इसको बता के छोड़ूंगा। या ईर्ष्या में अच्छी लगती है, तो ईर्ष्या का कुछ मौका मिलना चाहिए हमें। तो काम, क्रोध, लोभ कितना अच्छा लगता है, हम लोभी हो जाते हैं हम। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है, जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभी आते हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और दो और दो, नहीं, लोभी आते हैं। काम, क्रोध, लोभ। और हम लोग मन को मोह कितना अच्छा लगता है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मैंने इसको अपना भाई बनाया है, इसको मैंने अपनी बहन बना लिया है। ये मोह है, नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद सबको है। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास इतना कुछ है, मेरा घर देखो, मेरे गहने देखो, मेरे कपड़े देखो। और ईर्ष्या है, अच्छा ये ज्यादा बन रहा है। तो ये इवन ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब सब दूषित अवस्था में है। लेकिन जो आत्मा है, वो मैं आत्मा हूँ। मेरा खाना कहाँ है, मेरा सुख कहाँ है, मैं कौन हूँ। और ये मुझे लगता है हम लोग ये पहले स्टेप पे ही सब फेल है। सब लोग शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, शरीर के हिसाब से जी रहे हैं। नहीं। तो आत्मा को चाहिए केचित केवल्य भक्तिया, ये न आत्मा सुप्रसिद्धि, तब आत्मा जाके प्रसन्न हो गई। नहीं तो आत्मा कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। कुछ भी करके देख लो, आपको भी संतुष्टि नहीं मिलती। ज्यादा खा के देख लो आप, आत्मा को का भी आप अच्छी तरह से चैंटिंग करके देखो, बहुत ही ध्यान से बैठ के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसका अनुभव नहीं है? कभी 16 माला हमारी बहुत अच्छी होती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हम बहुत ध्यान से करते हैं तो। अब भागवतम पढ़ लो 3-4 घंटे बैठ के, आपको लगेगा आज कितना अच्छा दिन गया मेरा। और किसी चीज से कोई शांत नहीं हुआ आज तक। हर चीज का एंड है इस दुनिया में, हर सुख का, हर दुख का, सब क्षणिक है, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये चेहरा खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, सारे सुख, सारे दुख, सारे संबंध, आत्मा रहेगी ना हमेशा। मन बदल जाएगा, नहीं, हमारा सबका मन बदलता रहता है। मेरा मन ठीक नहीं है तो नहीं है, क्या करें, मन तो बदलता रहता है। शाम को कुछ और बोलेगा, अब ठीक है, अब ऐसा है। तो मन की वैल्यू क्या है? मेरा मन दुखी है, बाद में चेंज हो जाएगा, कब तक दुखी रहेगा? कुछ भी मन का वो नहीं है, पूरा माइंड नहीं। आई लव यू, कब तक चेंज हो जाओगे आप? गारंटी से कोई नहीं टिका से धरती पे। सबका माइंड चेंज होता है, भूल जाओगे, अगले जन्म में भूल जाओगे, कोई और को, किसी और को बोलेगा आई लव यू। तो मन है ना, माइंड है ना, बुद्धि की मेमोरी खत्म है। सब ये मतलब माया है, सब ये एवरीथिंग इज माया। भगवान ही प्रेम की वस्तु हैं, और हम भगवान के हैं। बाकी सब माया है, माया का प्रपंच है, तरह तरह की माया है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए जी रहा हूँ बस। प्रभु जी बस मेरे माँ बाप ने बहुत दुख पाया है, बस मेरे तो वही भगवान है।
चेंज हो जाओगे आप। कब तक देखते हैं, कब तक। सब कुछ चेंज होता है। माँ कहती है आई लव माई सन, बड़े होके सन से नहीं करती प्रेम इतना। कौन सी माता इतना प्रेम करती है अपने पुत्र से जब बहुत बड़ा जाता है वो। असली प्रेम किसी का नहीं है। कभी न कभी परेशानी तो होती है और बुराई भी करती है। ऐसी कोई माँ नहीं होगी धरती पे जिसने अपने पुत्र की बुराई ना करी हो। मैं बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है, कभी न कभी तो करती है ही। जिससे प्रेम करते हैं ना उसकी बुराई नहीं करते कभी, हो नहीं सकता कभी। प्रेम अमर होता है, वो केवल भगवान से हो सकता है। बाकी सभी माया के प्रपंच हैं सब। देश प्रेम, फैमिली प्रेम। आई लव माई बॉडी, आई लव माई फेस, इसलिए मैं ब्यूटी पार्लर जाता हूँ। फेस से बहुत प्रेम है मुझे, चमका के रखता हूँ इसको। वो भी हमेशा नहीं रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी यही समझा रहे थे परीक्षित महाराज को कि केवल केवल, ये बहुत बड़ा शब्द है, केचित केवल्य भक्तिया वासुदेव परायण। ऐसी भक्ति करनी चाहिए और वो हमेशा होनी चाहिए। और इससे पता लगता है, अगर आप क्लासेस में, अध्ययन में, साधना में अगर आप डेली नहीं है तो अभी आपकी केवल्य भक्ति शुरू नहीं हुई। अभी बीच बीच में आपको कुछ कुछ और भी चाहिए। अभी आपकी जो किस्ती है ना वो डामाडोल है, रजोगुण में चल रही है, रजोगुण में। कभी आपको भक्ति चाहिए, लगता नहीं भक्ति के बिना। भक्ति तो नहीं चाहिए, वो आपको भक्ति चाहिए अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। फिर आप कामनाओं में लग जाते हैं हम लोग, फिर अरे प्रॉब्लम आ गई, फिर इधर जाते हैं। ऐसी भक्ति से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जीवन नष्ट हो जाएगा जो इतना महत्वपूर्ण है। बस यही मेरा मैसेज था सबके लिए। आशा है मेरी आवाज़ मेरी बात सबको समझ में आई होगी और सुनाई पड़ रहा होगा। जी हरे प्रभु। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पास 1-2 मिनट और है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये नहीं प्रभु है? जी तुषा अवघाती नाम वाला एग्जाम्पल इसमें 14 चैप्टर में भी है, 6th के हाँ, 14 चैप्टर में जो वो तो 5 नाम। बहुत जगह आएगा ना वो तो। जी जी। ये एग्जाम्पल तो बहुत जगह आएगा, उदाहरण। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आप ये जो शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं हो ना, शुद्ध भक्ति मतलब केवल भक्ति, केवल कृष्ण की और गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं जी रहे हो, मतलब आपके मन में 24 आवर्स पूरी लाइफ में और कभी कोई विचार ही नहीं आता गुरु और कृष्ण के अलावा, तो वो तो केवल भक्ति है। बाकी सब तुषाव घाती नाम में आ जाता है। मतलब ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म, कर्म से होएगा प्रभु जी, कर्म तो करना है ना, बच्चे तो पालने हैं ना, ये सब तुषाव घाती नाम है। आप बच्चे पालते हो क्या? कितनी मूर्खता की बात है। बच्चे भगवान पालते हैं, भगवान मेंटेन है। तुम हो कौन पालने वाले? तुम वो करो जो भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे शुद्ध भक्ति करना, क्या गधापंथी करता है? बहुत, ये सब अज्ञान की बातें हैं सारी। नहीं प्रभु जी कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा, तू मर जाएगा बीच में ही ऐसे किसी दिन सडनली, तो कैसे चलेगा? भगवान चलाएंगे। आप भगवान के सिस्टम में आओ ना। भगवान चला रहे हैं ना सृष्टि को, आप थोड़ी चला रहे हो। जो भगवान कह रहे हैं वो करो ना। ब्रह्मा जी क्या नौकरी कर रहे हैं क्या? शिव जी नौकरी कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है? अनंत वैष्णव है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। केवल कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं सब लोग। अर्जुन अर्जुन जीत जाता युद्ध को, महाभारत का युद्ध भगवान ने जिताया ना। भगवान की बात मान रहा था। भगवान चलाते हैं, भगवान युद्ध जीतते हैं, भगवान ने युद्ध जिताया। हर सब कुछ भगवान कर रहे थे, सब कुछ भगवान करते हैं। हमें भगवान के लिए जीना है, भगवान हमारे लिए सब कुछ करेंगे। भगवान खुद यही भगवान चाहते हैं। भगवान कहाँ चाहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो गधों के लिए बोला भगवान ने, जो नहीं मानेंगे। ठीक है, जो नहीं कर सकते शुद्ध भक्ति, चलो करो भाई, गधेपंथी करो। भगवान तो बोला है भैया शुद्ध भक्ति करो, अनन्य भक्ति। मैं योगक्षेम वहां भी मैं लेके आऊंगा ना, खुद ही कह रहे हैं वो। भगवान तो गोपियों से खुश हैं जो कुछ नहीं कर रही। वो तो उनके ऋणी है, उनकी भक्ति से धन्य है। भगवान की तो ये इच्छा है। भगवान की इच्छा कहाँ है कि तुम कर्म करो अपने? कहाँ करे भगवान? कहीं भी नहीं कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मूर्खों के लिए है।
भगवान वो कह रहे हैं जो मैं चाहता हूँ, मेरी सेवा में लगो आप। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, किसी जन्म में समझ में आता है। भगवान कह रहे हैं ना भगवत गीता में, मैं मेंटेनर हूँ, आई एम द मेंटेनर। कहाँ कितनी आप ढूंढो गीता में कितनी जगह लिखा है आई एम द मेंटेनर। 8वें अध्याय में लिखा है। 8वें अध्याय में भगवान क्या शब्द है याद नहीं, अचिंत्य रूपम अनुशासी सारम, उसमें भगवान कह रहे हैं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रखा है। और भगवान माता पिता धाता पितामह, हाँ ही बोलते हैं। कई जगह बोलते हैं धरता भरता, भरता बोल रहे हैं, भरता मैं भरता हूँ, मैं भर रहा हूँ आपके घर को। तू नहीं भर रहा है नौकरी, तुझे लग रहा है कि तू नौकरी करके भर रहा है, मूर्ख है। कितने लोग हैं मिल जाएंगे आपको, ढूंढोगे ना। आईआईटी वालों को, टॉपर्स को जॉब नहीं मिलती कई बार, भगवान नहीं चाहते तो। और लोग बिल्कुल बर्बाद होते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े महारथी, उनके पास अरबों खरबों था, वो अरबों खरबों कर्ज में आ जाते हैं। भगवान जिसको मेंटेन करना चाहते हैं वही मेंटेन होगा। और जो चल भी रहे हैं तो उसमें जीवन में बहुत सुख दुख बहुत परेशानियां रहती हैं। भगवान का मैसेज ये है कि मेरे अलाइंड हो जाओ पूर्ण रूप से, तब भगवान खुश होंगे हमसे, तब हमारा चेहरा भी गुलाब की तरह खिलेगा। और हम सब कामी भक्त हैं, सकाम। इसका एग्जाम्पल है ना, आप सबने कल मैंने मैसेज भेजा, कितने भक्तों ने केयर की कि भाई मेरे को भेजना है लिख के, 2 लाइन लिख के भेजे थे। इसको बोलते हैं केवल्य भक्तियाँ। क्लास तो होती है ना, क्लास का टाइम भी था, पढ़ना चाहिए था। और सब सोचो कि आप क्या वास्तव में बहुत बिजी थे कल शाम को सब लोग, या ऐसे इधर उधर के चक्काओं में लगे हुए थे। हमें लगता है ऐसे नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे करने से, लेकिन जब हम भगवान के लिए जिएंगे, भगवान हमारे, उसमें लिखा ना अघम धुनवंती का स्नेहा, इतने सारे पाप हैं वो जो बीज रूप में पड़े हैं, वो कैसे खत्म होंगे बताओ? केवल केवल भक्ति से खत्म होंगे। अगर आप ऐसी भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है, आपको अपने काम है, लेकिन जो आपके बुरे काम किए हैं आपने, जो पाप हो रहे हैं, उनको कौन भोगेगा? वो भी तो आप भोगोगे। जो हॉस्टल में जाकर जीना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाओ, नरकों में जाओ, कष्ट पाओ, यहाँ पे समस्याएं, मानसिक लड़ाई झगड़ा दंगे, घर में परेशानियां, ये सब होंगी ना। तो इसलिए होती हैं ये सारी चीजें, परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, पार्टनर की लाइफ में भी है। लेकिन अगर शुद्ध भक्त हो, डिस्टर्ब नहीं हो गया, आपकी पहचान नहीं है। शुद्ध भक्ति का जिसका मूड है, वो कभी किसी से डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। अगर आप शुद्ध भक्त नहीं है तो आपको समस्याओं में घिर जाओगे आप, और उसकी पहचान है, आपकी भक्ति छूट जाएगी, आपकी क्लास छूट जाएगी, आपकी माला छूट जाएगी। और ये पहचान है कि आप कितने रेगुलर हो, देख लो आप क्लासेज में कितने भक्त हैं। जो भी हमारे ग्रुप की क्लासेस चल रही हैं उसमें सारी क्लासेज में आते हैं, आप देख लो, अपने आप को चेक कर लो। और दूसरा, नॉट ओनली क्लास, आप कितनी सेवा में आते हैं। जो भी मतलब गुरु परंपरा की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वहाँ पे कितने फिक्स हैं? क्या आप हर प्रोग्राम में आ सकते हो? और हर प्रोग्राम में आप सबसे आगे हो, हर क्लास में हो, साधना में, सेवा में, इवन अपने धन का त्याग करने में, तो आप शुद्ध भक्ति के मार्ग में है। नहीं तो आप शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं है, आप सकाम मार्ग में हैं, सकाम भक्ति। और सकाम भक्ति से भगवान कह रहे हैं तुषा उघाती नाम, वो खाली आप भूसी को पीट रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे को लगा कि हम सारे तुषा उघाती नाम है, मैंने ग्रुप का नाम चेंज किया कल, ताकि सबको मैसेज आए कि भाई इसको छोड़ो, शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रवेश करो। क्यों भूसी को पीट रहे हो सुबह दोपहर शाम? क्या मिलेगा उसमें? माला का मतलब भूसी पीट रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे। हरे कृष्णा। कुछ कहना चाहते हैं आप? अब तो कुछ बोलेंगे नहीं वैसे, मैं गुस्से में नहीं हूँ। बहुत लोग डर जाते हैं कि यार मुझे गुस्से में मैं तो मैसेज दे रहा हूँ आपको। ये मैसेज मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। हम सभी, मुझे तो लगा मैं ही तुषार घाती नाम हूँ, तो मैं अपने लिए, पहले तो मैं अपने लिए लिखता हूँ हरे कृष्णा। आप लोगों के अवेयरनेस के लिए, हिज ग्रेस केशवन प्रभु दिल्ली में है, आपको सब पता भी हो कुछ भक्तों को। आपको जाना तो, उनकी क्लासेस भी सुबह शाम हो रही है वहाँ पे, मैं कल मिल के आया था प्रभु जी से। तो आप मिलना चाहो तो मिल सकते हैं, कल भी है प्रभु जी साथ
तो मंडे ट्यूसडे तक हैं। वो कह रहे हर महीने आऊँगा, अगले महीने शायद हमारे यहाँ भी आएँगे प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, यहीं पे इसका हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।